वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति वानी मम्मा ब्लॉग में स्वागत है आप सबका। तो आज मैं इवनिंग से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं आज है ना थोड़ा फ्रिज बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, मतलब स्मेल आ रही थी बहुत ज़्यादा। तो मैं आज उसी को ही क्लीन कर रही हूँ। देखिए ज़रा, मैं दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से। देखिए दोस्तों, देखिए ये फ्रिज साफ़ कर रही हूँ। सारा फ्रिज में बहुत ज़्यादा है ना स्मेल हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा। और पूरी रसोई का हाल देखिए आप कैसा हो रहा है, सारा फैला हुआ है। पूरा फ्रिज का सामान मैंने बाहर निकाल दिया और इतने ही बर्तन बाहर गंदे रखे हुए हैं ये। तो ये मैं अच्छे से अभी क्लीन करूँगी, वॉश करूँगी। तो ये बहुत ज़्यादा है ना स्मेल आती है फ्रिज के अंदर से। तो ये मैंने अच्छे से क्लीन किया है, कर रही हूँ। इसके जो अटैचमेंट हैं वो सारे अटैचमेंटों को है ना मैं धो रही हूँ। अटैचमेंट को धोऊंगी तो उसके बाद फिर। तो देखिए दोस्तों, ये मैं ना क्लीनिंग कर रही हूँ फ्रिज में। कितना भी कर लो, एक तो पता नहीं इसमें इतनी ज़्यादा, तो एक तो आइस बहुत ज़्यादा जम गई है, बर्फ़ जम जाती है बहुत ज़्यादा। और फ्रिज गंदा भी काफ़ी हो रहा था, स्मेल आ रही थी इसमें से। तो मैंने कहा चल मैं फ्रिज ही साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि जब किसी चीज़ से स्मेल आ जाए ना तो फिर वो मुझे तो अच्छा लगता नहीं है। और फिर है ना ऐसा लगता है कि उसमें जो भी सामान रख रहे हैं ना उसमें भी स्मेल हो रही है, मतलब इस तरीके से मुझे फ़ील होता है। तो बस यही क्लीनिंग करी थी अच्छे से मैंने। ज़्यादा बहुत इसको हटा के इसके जितने भी अटैचमेंट थे वो तो मैंने क्लीन कर दिया, अटैचमेंट निकाल कर सामने वाले क्लीन कर दिए। लेकिन ये वाले क्या थे, ये वाले मैं ऐसे ही पोंछ रही थी और अच्छे से डीप क्लीनिंग कर दूँगी। लेकिन अभी मैंने क्या था कि जो अंदर का सामान था ना, सब चीज़ वो मैंने निकाल के बाहर रख दिया। सब्जियाँ वगैरह कुछ था नहीं, आज सब्जियाँ सारी आई हैं और इसलिए मैंने अच्छे से उसको वॉश कर दिया। इसके अंदर ना मैं क्रीम रखी हुई थी, उसकी वजह से थोड़ा-सा हो जाता है। क्योंकि जितनी भी डेयरी आइटम होते हैं ना उसके अंदर क्या होता है कि कुछ या तो उसको एक अच्छे से प्रिज़र्वेटिव करके रखो, जैसे फ्रीज़र वगैरह में रखना है। और वरना इनकी लाइफ़ क्या होती है, ज़्यादा दिन की नहीं होती है। तो वही चीज़ रखी थी और अच्छे से बाहर से भी वॉश कर दूँगी। शाम का टाइम हो रहा था, 6 साढ़े 6 बजे वानी ट्यूशन चली गई थी और खाना बनने में टाइम था। तो मैं बर्तन वर्तन वॉश कर रही थी ना, तो मैंने कहा इतने मैं ना इसको ही कर दूँगी। 1 घंटा लग गया था इन सब चीज़ों में, बर्तन वर्तन वॉश करने में और ये सब चीज़ें क्लीन करने में। बस बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है जब ऐसी चीज़ें होती हैं ना। इतना दिमाग ख़राब नहीं हो जाता है कि जब आप कोई चीज़ को प्लान ना करके चलो और वो आपको करनी पड़े। मैं क्या करती हूँ, मैं चीज़ों को देख लेती हूँ और इसका हाल देखिए आप, मैं आपको दिखाती हूँ। पता नहीं, आप बताइए किस के फ्रिज में इस तरीके से बर्फ़ जम जाती है, कमेंट करके मुझे बताइए। फ्रीज़र में देखिए यहाँ पे तो ऐसा हो रहा है जैसे कि मैं तो कहीं गई नहीं हूँ, शिमला या वैष्णो देवी वगैरह, तो मुझे नहीं पता। लेकिन ऐसा हो रहा वहीं इसका फ्रीज़र का है ना, इसलिए ढक्कन भी नहीं लग पा रहा है। तो मैंने 1 बाय 1 करके है ना सारे बर्तन अच्छे से वॉश कर दिए थे। पहले तो फ्रिज के जो अटैचमेंट थे ना उनको ही मैंने क्लीन कर दिया था। ये सारे ग्लास के हैं तो इनको बहुत ज़्यादा केयरफुली ही वॉश करना होता है। तो इनको मैंने क्या किया था, इनको अच्छे से वॉश करके और मैंने रख दिया था सूखने के लिए। इतने मैंने और बर्तनों को वॉश कर लिया था अच्छे से। मम्मी थी नहीं, बाज़ार गई हुई थी सब्ज़ी लेने, यश अपनी बुआ के पास खेल रही थी। तो और वानी ट्यूशन गई हुई थी, तो मैंने इतने में ये काम कर डाला। और अब इनको धो के रख दूँगी और बर्तनों को, और भी जो बर्तन हैं उनको भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो शायद मैं कुछ लेने के लिए चली गई थी, मुझे ध्यान आ गया। तो क्या होता है, चीज़ें जैसे माइंड में क्लिक करें ना, तो ऐसे ही शायद मैं पानी पीने लगी थी। और देखिए अब किचन का हाल देखिए आप लोग। देखिए एकदम से सारा किचन अच्छे से क्लीन हो गया है और साफ़ किचन करने में सब्ज़ी देखिए आ गई है, वो रखी सारी स्टील की टोकरी में आ गई है। हमारा किचन थोड़ा-सा है ना रिपेयर माँग रहा है, ये कराएँगे। ये पता नहीं कैसे काम किया था, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ मेरी शादी से। 1 साल, मेरी शादी वाले साल में ही 2017 में मेरी शादी हुई थी, तभी ये सारा चीज़ नया दोबारा से बना था। ट्यूबलाइट लेकिन ये कैसे पता हुई नहीं दोस्तों। कैसे अभी मैं मिस्त्री वानी को वगैरह ने लेकर आई कैसे हूँ काम ट्यूशन से। किया। और यशु और हाय कर दो। लाइट पता नहीं कैसे हो रही है। तो मैं अभी वानी को ट्यूशन से लेकर आई हूँ। उसको कल से बुखार हो रहा था। ये आ गई। हाँ करूँगी। लाइट पे क्या हो रहा है?
ये आई थी ना कल, ये थोड़ा सा बारिश में भीग गई थी, तो कल इसको बुखार हो रहा था, तो मैंने पीसीएम दे दी थी, सुबह भी दे दी थी, लेकिन अब पीसीएम से काम नहीं चल रहा, तो अब मैं दवाई लेने जा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ उसके पापा आ जाएँ तो बाइक पर ही चली जाऊँगी, क्योंकि डॉक्टर की दुकान दूर है ना। लाइट को पता नहीं क्या हो रहा है। तो दोस्तों खराब हो गई हैं, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना दोस्तों। और प्लीज़ एक लाइक एक सब्सक्राइब, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। पूरा फ्रिज बहुत गंदा था, बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी, तो फ्रिज वगैरह क्लीनिंग किया है, देखिए कितना काम होता है। बस बाय बाय।